फ्रेंड्स, हम लोग इस सेशन में CAPF के 2023 का जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पेपर के बारे में बात करेंगे। तो पेपर जो है मॉडरेट लेवल का था अगर घर पे बैठ के सॉल्व किया जाए, है ना। मॉडरेट लेवल, और बहुत सारे लोग इजी टू मॉडरेट बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अपना कोई कट ऑफ दिया नहीं है, मैं सिर्फ एवरेज की बात कर रहा हूँ। घर पे बैठ के हर UPSC का पेपर इजी और मॉडरेट लग सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप देने जाओ एग्ज़ाम तो आप उस प्रेशर सिचुएशन में क्वेश्चन करते हो, और 1-2 और 1-2-3 में जो सिचुएशन आती है वो आपको फेवर कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है ना। मैं UPSC 6 बार दे चुका हूँ, 4 बार मेंस लिख चुका हूँ, तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छे से कि 2 बार जब मैं फ़ेल हुआ था तो सिचुएशंस क्या थी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो है फैक्टर्स होते हैं जो रोल प्ले करते हैं आपके UPSC के पेपर में, ठीक है। तो इसलिए ये कहना कि पेपर बहुत आसान था, कट ऑफ 130 जाएगी, 140 जाएगी, 120 जाएगी, है ना, तो कुछ भी लोग बोल सकते हैं। लेकिन आप अगर कट ऑफ देखने के लिए आए हैं तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जो है कोई प्रिडिक्ट सही कर नहीं सकता, ठीक है। जो है कोचिंग वाले एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगाते हैं कि इतना होगा, पिछले साल इतना हुआ था। और हम लोग इस वीडियो में जो है कट ऑफ जो है जितने लोगों ने दिए हैं, जितने भी बड़े बड़े कोचिंग्स वालों ने दिए हैं, उनका मैंने एवरेज निकाल के कट ऑफ दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि अगर आप यहाँ हैं तो उससे ज़्यादा मार्क्स में तो आप काफ़ी बोल सकते हैं कि सेफ़ हैं, ठीक है। अदरवाइज़ चांसेस सभी के होते हैं UPSC के आंसर की आएगी तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर कई बार गलत भी होते हैं कोचिंग्स के, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके आंसर तो बने ही नहीं है। एक क्वेश्चन का आंसर जो हम लोगों ने नहीं दिए थे उसको मैं बता देता हूँ। आज जो है मैंने उसका आंसर फाइनली जो है ढूंढ लिया है, और वो क्वेश्चन था ये टैक्स का। जो टेक्सटाइल हैं, सदर्न टेक्सटाइल, उनके ऊपर ये टैक्सेस हैं जिनके नाम हैं, और ये चारों जो हैं इसका आंसर ऑल होगा, ठीक है। इसका आंसर ऑल होगा, जिसने ऑल किया है मतलब उसका आंसर सही है। और एक क्वेश्चन जो हमारा रह गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पेपर में क्या पूछा गया था। पेपर में जो हिस्ट्री का पोर्शन था वो जो है 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। इतना ही आता है। एंशिएंट जो आया था वो काफ़ी टफ था, ठीक है। एंशिएंट लेवल के जो क्वेश्चंस आए थे वो काफ़ी टफ थे। मिडिवल के भी क्वेश्चन टफ थे। मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन रिलेटिवली ईजी थे, ठीक है। पॉलिटी के क्वेश्चंस, ठीक है, मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन पॉलिटी का जो है बहुत कम कर दिया है इस बार। UPSC के प्रीलिम्स में भी जो पॉलिटी और इकोनॉमी थी वो बहुत टफ थी, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाया था और क्वेश्चंस भी उतने नहीं आए थे। और CAPF में भी सेम ट्रेंड है। अगर आप पॉलिटी के ऊपर बहुत रिलाय कर रहे हैं इस पेपर में तो थोड़ा सा इशू उन बच्चों के लिए हो सकता है, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चों का पॉलिटी ही अच्छा होता है, इसलिए ये फैक्टर भी कट ऑफ में जो है ना रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लगभग 10 क्वेश्चन है, और ये 10 क्वेश्चन एकदम ऐसे हलवा नहीं थे, ठीक है। पेपर जो आया था इकोनॉमिक्स का, मेरे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है तो पेपर अच्छा था, क्वेश्चंस अच्छे थे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी वही लोग अच्छे से ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ जो आसान आए थे वो थे एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के, मैप के 2 क्वेश्चन आए थे। तो जो एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन थोड़े रिलेटिवली इजी थे, ठीक है। रिलेटिवली ये इजी थे। डिफेंस रिलेटेड चीज़ें थोड़ी कम आई थी। करंट अफेयर्स के लगभग 20 से 21 क्वेश्चन आए थे, पर डुएबल क्वेश्चंस थे ये। और अगर आपका मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग अच्छा है तो ये 15 क्वेश्चंस में से आप कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो कर सकते थे, ठीक है। और जो बच्चे UPSC दे रहे हैं उनका साइंस उतना अच्छा है ना, आप पढ़ते नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, तो खासकर बायो तो बिल्कुल मतलब ठीक ठाक रहता है। जनरली इंजीनियरिंग साइड वालों का तो ज़्यादा अच्छा होता नहीं है। पर अगर देखें तो फिजिक्स में क्वेश्चन कम थे, ठीक, और जो बायो थी और केमिस्ट्री में काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। केमिस्ट्री में जो है काफ़ी ज़्यादा 13-14 क्वेश्चन आए थे और ठीक लेवल के थे। तो अगर आपने साइंस अच्छा कर रखा है तो ये एग्ज़ाम आपको आसानी से निकालने में मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर आपने साइंस की अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है तो उन बच्चों का आसानी से हो सकता है जो साइंस जो है अच्छा कर रहे हैं। अब अगर देखें एवरेज कट ऑफ की बात करें ना, अब जितनी भी बात थी मेनली अपना फोकस कट ऑफ पे है। तो कट ऑफ जो है एवरेज बता रहा हूँ मैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन के मैंने अभी चेक किए हैं उनसे एवरेज निकाल के जो कट ऑफ है उसकी बात करेंगे। और एवरेज कट ऑफ जो है वो है हमारा 120 ±5, ठीक है। 120 ±5। मैक्सिमम कोचिंग वाले 125 से 130 बता रहे हैं, पर इतना कट ऑफ होगा नहीं, क्योंकि बहुत बताया मैंने, एक तो सीट्स भी ज़्यादा है 330 के आसपास, ठीक है। और पेपर लेवल जो है ना, घर पे बैठ के तो सबको आसानी लगता है। हम जितने पेपर मैं देता हूँ
ठीक है। घर पे बैठने में एकदम ऐसा लगता है अरे वाह ये तो इतना आसान पेपर आया, क्यों? क्योंकि आसान क्वेश्चन दिख जाते हैं थोड़े से और लोगों को लगता है वाह ये तो पेपर बहुत ईजी है। लेकिन जब आप पूरा पेपर करो और उस प्रेशर सिचुएशन में करो और उसके बाद सिली मिस्टेक भी काउंट होती है ना। 5 क्वेश्चन तो आप सिली मिस्टेक्स के कारण जो है अंदर बाहर आते हैं बच्चे, ठीक है। और बहुत आखिरी जो 2 बार में है ना क्वालिफाई नहीं कर पाया वो इन्हीं सिली मिस्टेक्स के कारण, और बार बार वही क्वेश्चन आपको याद आते रहते हैं अभी, है ना। थोड़े दिन तक हॉन्ट करेंगे कि यार ये क्वेश्चन ऐसे कर देता, सही मार रहा था गलत कर दिया, ठीक। तो पहले का पेपर का 120 ±5, ठीक है। 110 वाले भी ऐसे उम्मीद ना छोड़ें, ठीक है। पर मुझे लगता है कि 120 के आसपास ही कट ऑफ होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम बता रहा हूँ। और पेपर 1 और पेपर 2 की लोगों ने 230 तक दी है, ठीक है। 230 कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर 120 125 दे रहे हो तो 100 कभी सेकंड पेपर में गई नहीं है दोनों को ऐड करके, ठीक है। तो अगर 120 125 भी जाती है तो टोटल ऑफ की कट ऑफ 215 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। 210 से 215 तक रहेगी सेकंड पेपर, मतलब ओवरऑल की कट ऑफ, ठीक है। ये हमारा कट ऑफ एनालिसिस था। आप लोग कमेंट कर सकते हैं आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं, उससे और क्लैरिटी होगी बाकी बच्चों को भी, ठीक है। थैंक यू, एन्जॉय योर डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।